हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि अपन कल से आपके लिए है जो आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा जो भी आयोजित आपकी एग्ज़ाम हुई है, तो जो भी आपके राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे आज अपन डिस्कस करेंगे कि जो वीडियो 2021 का पेपर था उसमें राजस्थान जीके के कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो कहने का मतलब आज से जो अपनी है वो क्लास नंबर 1 स्टार्ट होती है। और मैं आपको बता दूं, इस वाली जो क्लास में है अपन डेली इसी टाइम पे अपनी ये क्लास होगी। और इस क्लास में अपन जो भी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 2021-22 में जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पेपर वाइज मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो उसकी पहली जो क्लास है कि वीडियो 2021 में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये सारे क्वेश्चन नए पैटर्न पे हैं और राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। तो आप चाहे से रीट, सीईटी या सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, ध्यान रखना। तो बिना किसी देरी के अपन वीडियो 2021 का जो पेपर है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हल कर लेते हैं। देखिएगा, तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है आज का वो देखिएगा कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, देखिएगा, मूसी महारानी की छतरी अलवर में है आपके, ठीक है। जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान आपका जैसलमेर में है। सुनहरी कोठी आपकी सीकर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो असुमेलित हो जाएगा। तो सुनहरी कोठी आपके सीकर में नहीं होगी। तो देख सकते हो आप क्वेश्चंस का लेवल, ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस का लेवल पता लग जाएगा। तो डी राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सुमेलित करना है। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि इनको आपको सुमेलित करना है। तो देखिएगा कि इसमें आप यहाँ से देख सकते हो कि जैसे बरखान, भाई इस साइड में सूची सेकंड है, देख सकते हो कि जैसे बरखान है तो बरखान अपन जो बालू का स्तूप है उनको बोलते हैं। तो फर्स्ट में ए में कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए आप, ठीक है, बरखान। फिर लाठी श्रृंखला, लाठी श्रृंखला किसको बोलते हैं, जो भूगर्भिक जल पट्टी है, भूगर्भिक जल पट्टी है उसको अपन क्या बोलते हैं, आपके लाठी श्रृंखला। तो इसमें देखो फोर्थ आ गया, ठीक है। पलाया, पलाया जिले किसको बोलते हैं, तो शुष्क जो जिले होती हैं मरुस्थल में उनको पलाया जिले बोलते हैं। तो इसमें थर्ड आ जाएगा, इसमें थर्ड आ जाएगा। और एक बच गया आपका इंसेलबर्ग, तो इसमें आ जाएगा आबू पर्वत खंड। तो ऐसे आप सुमेलित कर सकते हो। ए में सेकंड है, ए में सेकंड है, बी में आपका फोर्थ है, बी में फोर्थ है, सी में फर्स्ट है और डी में थर्ड, ठीक है। यहाँ से आपको मैच करवाना है। तो आई होप समझ आ गया होगा ये। आगे देखो, अगले क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूँ। देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि खारे पानी की झील कौन सी आपकी नहीं है। तो देखो, रेवासा सिक्कर, ठीक है, डीडवाना खारे पानी की है। कावोद, ठीक है, कावोद आपकी कहाँ पर है, जैसलमेर में है। तो जैत सागर, जो जैत सागर झील है वो आपके मीठे पानी की झील है, ध्यान रखना। कैसे किया है, मीठे पानी की। तो जो माइनर झील है ना उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना है आपको कि खारे पानी की झील नहीं है तो जैत सागर नहीं होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है, 1981-82 में, 74-75, 99 या 77-78। तो राजस्थान में जो है आपके मरु विकास कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होती है आपकी 1977-78 में, ध्यान रखना। 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम, जो भी मरुस्थलीय इलाका है उसके विकास का जो कार्यक्रम है मरु विकास कार्यक्रम, वो उसकी शुरुआत होती है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ राजस्थान में, तो 1977-78 में शुरू हुआ। और मैं आपको बता दूं, अपन जो है वीडियो 2021 वाला जो पेपर है उसका सोल्व कर रहे हैं। ऐसे प्रकार से 2021-22 में जो भी आपके पेपर लगे हैं, जो भी आपके दिनज सेवा चयन बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को याद रखोगे कि मरु विकास कार्यक्रम 77-78 में स्टार्ट होता है। आगे देखो, अरावली वनीकरण परियोजना। अब अरावली जो वनीकरण परियोजना थी उसके अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं है, इनमें से कौन सा जिला नहीं है, नागौर, अजमेर, पाली और सीकर। तो देखिएगा, इनमें से जो आपका जिला नहीं है वो आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब अजमेर जिला इसमें शामिल नहीं है। कौन सा जिला शामिल नहीं है, अरावली वनीकरण जो परियोजना है उसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो अजमेर शामिल नहीं है। तो ये परियोजना आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि अगला जो आपका क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा खनिज और उसका उत्पादक क्षेत्र है वो सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा कि पन्ना आपके काला गुमान क्षेत्र हो जाएगा, घिया पत्थर आपका ऋषभ देव, कहने का मतलब घिया पत्थर आपका उदयपुर, ठीक है, उदयपुर हो जाएगा। तांबड़ा, भाई गार्नेट या तांबड़ा टोंक का प्रसिद्ध है, तो राजमहल आपका टोंक में ही है,
ठीक है। ये पन्ना का काला गुमान हो गया, ठीक है। और पाइराइट, ये सरवाड़ आपका ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा है आपसे, ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चंस का लेवल आप देख सकते हो, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड किस प्रकार से क्वेश्चनों को घुमाता है ना। ये देखो, ये क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आने वाला। सिरोही, पाली और जालोर जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में आते हैं। राजस्थान के जो कृषि जलवायु खंड है वो 10 है, तो उनमें से कौन से में आता है, कौन से, सिरोही, पाली और जालोर। तो ये आपके सेकंड बी में आएंगे, ठीक है, सेकंड बी में आते हैं। अगर आपका टॉपिक पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ध्यान रखना आपको कृषि जलवायु खंड पढ़ने हैं, ठीक है, कृषि जलवायु खंड पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से आपके जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है उसने क्वेश्चन पूछा है पहले, ठीक है। आगे देखो, अगली अपन बात कर लेते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो, मेवात में कौन सा क्षेत्र आता है, अलवर भरतपुर आता है, सही बात है। वागड़ में कौन सा आएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। भोमट में कौन सा आता है आपका, भोमट में कौन सा आता है, तो भोमट वाला मेरे हिसाब से इनकरेक्ट होना चाहिए, देखिएगा, तो भोमट वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन जो सी है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको एक तो भोराट का पठार है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, कंफ्यूज आपका दूर करता हूँ। एक तो भोराट का पठार है और एक है भोमट का पठार। एक कौन सा है, भोमट का पठार है। तो देखो, भोराट का जो पठार है ना वो तो आपका है राजसमंद, राजसमंद से उदयपुर, राजसमंद से उदयपुर। और ये वाला जो भोमट का पठार है वो उदयपुर से स्टार्ट होता है और बांसवाड़ा तक का है, या डूंगरपुर तक का मान सकते हो आप, डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर। तो देखो, उदयपुर से डूंगरपुर आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो भोमट गलत हो जाएगा आपका यहाँ से, क्लियर है। चलते हैं अपन आगे। तो जो सेम नाम वाले हैं ना उनको आप याद रखोगे, जो भी आपके पठार हैं सारे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और क्वेश्चंस पसंद आ रहे तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अपना आज के जो आपका जो पेपर था उसमें जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। अब देखो, अब ये जो है वो जो आपकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन्हीं में है भाई। हर घर जो औषधि योजना है उसका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है। तो आपको पता है कि वहाँ जैसे काली मेघ हो गया, अश्वगंधा है, गिलोय है, तुलसी है, ये सारे शामिल है, जबकि ये मुसली है, ये शामिल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा शामिल नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसके अलावा कौन से, इन तीन के अलावा आपका तुलसी भी शामिल है, ध्यान रखना, कौन सा, तुलसी भी शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा गया है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया कि फनाफुटी क्या है, ठीक है। अब फनाफुटी क्या है, प्रवाल द्वीप है, या जापान में एक झील का नाम है, जापान में एक नदी है, तवालों की मुद्रा है। तो फनाफुटी है वो एक प्रवाल द्वीप का नाम है। किसका नाम है, प्रवाल द्वीप का नाम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला देखो, अब देखो, एक तो आपका आता है उपसौर, एक तो आएगा उपसौर, एक आएगा अपसौर। उपसौर तो क्या, जब पृथ्वी और जैसे सूर्य की जो दूरी है उसमें सबसे कम रहती है, जिस दिन सबसे कम रहती है उस दिन आपका उपसौर होता है, और जब इनके बीच की दूरी सर्वाधिक होती है तो उस अवस्था में आपका अपसौर होता है। तो उपसौर की जो स्थिति है वो आपकी जनवरी माह में देखने को मिलती है, ठीक है। उपसौर है वो आपको कौन से माह में देखने को मिलेगा, 4 जनवरी के लगभग आपका जो उपसौर है वो देखने को मिलता है। तो जनवरी माह में हो जाएगा, लगभग 4 जनवरी को ये होता है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मृदा के नवी वर्गीकरण, कहने का मतलब जो मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल, ये अल्फीसोल। तो अल्फीसोल मृदा, अब सबसे पहले जो आपकी अल्फीसोल मृदा है वो कहाँ पाई जाती है, आपकी जो अल्फीसोल मृदा है वो कहाँ पाई जाती है। तो अल्फीसोल जो आपकी मृदा है वो जयपुर, अलवर और कोटा में पाई जाएगी, जयपुर, अलवर और कोटा में पाई जाएगी। तो आपको सारे जो मिट्टियों का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चंस का लेवल आप यहाँ से देख सकते हो। निम्न में से राजस्थान की प्रथम पवन परियोजना कौन सी है, भाई राजस्थान की है वो, इनमें से कौन सी पहली जो है वो पवन ऊर्जा परियोजना है। फलोदी पवन है, या देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना है, अमर सागर है, या आपकी बीथड़ी पवन ऊर्जा योजना है। तो देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। तो राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ये आपकी हो जाएगी अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान की
प्रथम पवन ऊर्जा आधारित परियोजना है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे देखिएगा। और क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो मैं है वो 2021-22 के जो भी आपके क्वेश्चन है 2021 और 22 में जो भी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने पूछे वो सारे जो पेपर वाइज, जैसे आज वीडियो का पेपर अपन सोल्व कर रहे हैं, कल को मैं जैसे लैब असिस्टेंट का है, सारे पेपर, महिला आपके जैसे परिवेक्षक का पेपर लगा था उसमें भी अच्छे क्वेश्चन आए थे, तो सारे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन वाले वीडियो है ना वो आपके लिए लेके आऊंगा। तो जो प्रीवियस ईयर के कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ही कम समय में आपके तैयार हो जाएंगे। यहाँ से आपको एक दिशा मिलेगी कि आपको किस लेवल का आपको पढ़ना है। ठीक है, देखो कौन सी नदी राजस्थान के उत्तर दिशा में प्रवेश करती है, कौन सी नदी उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। भाई जैसे ये राजस्थान है, ठीक है, उत्तर दिशा से तो अपनी घग्गर नदी है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भाई कांतली आपकी सीकर में है, कांतली कहाँ है? सीकर में है। चंबल आपकी मध्य प्रदेश की जीनापाओ की पहाड़ियों से निकल के ये 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। माही आपकी कहाँ? ये बांसवाड़ा डूंगरपुर साइड की है। ठीक है, और ये भी अमरोड़ू का जो धार जिला है वहां से निकलती है, एमपी से। तो घग्गर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ग्रेट ऑर्टिसियन बेसिन अवस्थित है। अब ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, तो इसका तो राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। आगे देखो, अगला देखो, इंडिया जीके का क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमि है? ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यूपी। तो सबसे जो अधिक रामसर साइट है वो आपकी यूपी में है। ठीक है, ये इंडिया जी के क्वेश्चन आगे। इसके बाद देखिएगा आगे अपन चलते हैं, तो आगे जैसे आप चलोगे, हाँ आप यहाँ से देख सकते हो, राजस्थान की जलवायु से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा असत्य है। असत्य कथन का आपको चयन करना है, आराम से पढ़ो क्वेश्चन को, कि शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिण भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वत के क्षेत्रों में पाए जाएंगे। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही जिलों में पाए जाएंगे। और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। देखो मेरे हिसाब से आपका, देखो ये आप ऑप्शन नंबर जो डी है उस पर आप नजर डालोगे तो देख सकते हो कि उष्ण कटिबंधीय कांटेदार जो वन है वो पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, या पूर्वी राजस्थान दिया है, तो ये आपका असत्य हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो आशा करता हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। एक एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल गहराई से देखना है और इनसे आपको आइडिया लगाना है कि कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि शीतकालीन जो वर्षा है मावठ, शीतकालीन वर्षा कौन सी है? मावठ। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से। कौन से महीने में होगी? सर्दी कौन से महीने में आएगी? देखिए तो दिसंबर और जो जनवरी है उसमें आपकी मावठ होती है पश्चिमी विक्षोभों से। इजी क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं कि राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्धशुष्क संक्रमणकालीन मैदान को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? भाई जैसे आपने पढ़ा होगा समवर्षा रेखाएं, जैसे आपकी एक तो आती है 25, ठीक है 25, फिर ये अरावली वाली आ जाएगी 50, जो कि राजस्थान को दो भागों में बांटती है। तो ये पूछा है शुष्क और अर्धशुष्क। तो देखो ये तो आपका शुष्क हो गया, ये तो आपका शुष्क, और ये आपका कौन सा हो जाएगा? अर्धशुष्क। तो कौन सी अलग कर रही है? 25 वाली। ठीक है, 25 सेंटीमीटर जो आपकी रेखा है वो शुष्क और अर्धशुष्क में इनको बांट देगी। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, राजस्थान को दो भागों में बांटती है, कौन सी? 50 सेमी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल में जो तापमान है वो कितना पाया जाता है? ठीक है, तो हालांकि ये भी आपका इंडिया जीके का क्वेश्चन है, और याद रखना चाहो तो 6.5 डिग्री है सेल्सियस प्रति 1000 मीटर पे ये तापमान पाया जाता है, क्योंकि 1 किलोमीटर जाते हो तो आपका 165 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो आपका कम हो जाता है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन है, शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं उसमें आपकी हो जाएगी इसमें भाकर या भाबर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हाँ, अगला क्वेश्चन है कि कुछ जातियां जनजातियां दी हुई हैं और उसमें से आपको कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप क्या है कि जब भी मैं जैसे क्वेश्चन मैंने लगाया है स्लाइड पे, तो आप आंसर सोच लिया करो आराम से। ठीक है, और फिर मैं आंसर बता रहा हूँ तो आप फिर मैच करवाया करो कि हाँ अपना सही निकलता है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका क्या है कि अगर वैसे मैं आपको टाइमर के साथ टाइम दूंगा
तो टाइम आपका बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा इसमें। तो क्या है कि अपन कम समय में अधिक मैटर तैयार कर लें। और मैं फिर आपको बता दूं कि 2021 और 22 में जो भी आपके अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। उनके आधार पे आपको लेवल का पता लग जाता है क्वेश्चनों का। तो डेली बेसिस पे आप जुड़ जाइएगा। आज तो अपनी पहली क्लास है जिसमें मैं वीडियो का पेपर आपको हल करवा रहा हूँ। डेली एक पेपर का सोल्यूशन यहाँ लेके आऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लो। देखो क्वेश्चन कि ग्रासिया सिरोही में है, डामोर डूंगरपुर में हो जाएगा, कथौड़ी सिमलवाड़ा, और रेबारी, जो रेबारी ऊंट पालक जाति है उसका संबंध क्या बारह से आता है? उसका संबंध बारह से नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, असुमेलित पूछा था तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेबारी बोलते हैं ऊंट पालक जाति को। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है वो आपका राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? ठीक है, तो ये आपकी 2019 में आई थी। ठीक है, कृषि नीति, इससे संबंधित क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो कि 1980 से 2015 तक, 1980-81 से लेके 2015 तक 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है? गेहूं है, सरसों है, गन्ना है, या आपका बाजरा है? तो गेहूं में है वो सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। ठीक है, जो 35 वर्षों का अंतराल है ना, उसमें गेहूं में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। आगे देखो, वर्टिसोल अब देखो वही देखना, ये सेकंड क्वेश्चन आ गया है। मिट्टियों का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है ना, टॉपिक का मैं नाम बता देता हूँ, मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण, तो यहां से आप लगातार देख सकते हो दूसरा क्वेश्चन आ गया है। अभी अल्फीसोल आपसे पूछी थी जयपुर वाली लिए, और अब आपसे पूछ ली वर्टिसोल। तो वर्टिसोल बोलते हैं काली मिट्टी को। ठीक है, किसको बोलते हैं? काली मिट्टी को वर्टिसोल बोलते हैं। ठीक है, तो कहाँ पाई जाती है? देखो वर्टिसोल तो आपके पूर्वी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पूर्वी में, तो दक्षिणी पूर्वी में कोटा में आ जाएगी, दक्षिणी पूर्वी में आपकी पाई जाएगी। देखो आप यहाँ से इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। अरे भाई, जो आपकी वर्टिसोल है, जैसे मैं बात करूं, ये अपना राजस्थान है। ठीक है, तो आपके कोटा, ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र आ गया? देखो यहाँ से ऐसे ऐसे करके देखो, तो ये आपका दक्षिणी है और ये पूर्वी है। दक्षिणी पूर्वी हुआ कि नहीं है? ठीक है, इजी क्वेश्चन था। तो वैज्ञानिक वर्गीकरण भाई याद कर लेना आप। ठीक है, ये कुछ आपका देखो जो है आर्थिक जो समीक्षा है, क्योंकि ये दिसंबर माह में आती है, तो जब भी आपको आर्थिक समीक्षा हुई, आगे वाली जो एग्जाम होंगी, तो जो भी आपकी 21-22 की आर्थिक समीक्षा आएगी, तो वो मैं आपको जल्दी करवा दूंगा। जब भी आपकी जारी होती है, तो जो भी आंकड़े हैं, क्योंकि वहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं आर्थिक समीक्षा से, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस करके रखा करो। तो जब भी वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाती है इससे। ठीक है, आगे देखो, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह, भाई उसका जो अफवाह क्षेत्र है वो आंतरिक हो, उससे संबंधित नहीं है? देखो, साबी नदी, घग्गर नदी, काकनी नदी, या सागी नदी? तो साबी आपकी जो है आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। ठीक है, साबी नदी है वो आपकी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। बाकी घग्गर है, काकनी है, सागी नदी है, तो ये क्या है, किसी भी जैसे ना ही तो आपके बंगाल की खाड़ी में जाती है, ना ही आपकी अरब सागर वगैरह में, ये वहीं पे जो मैदानी भाग है उसी में विलुप्त हो जाती है। साबी नदी है वो आपकी जो है बंगाल के खाड़ी अपवाद क्षेत्र का ये भाग होती है। ठीक है, तो ये आपकी आंतरिक प्रवाह की नहीं होगी। आगे देखो, अब देखना, ये मावट से भी लगातार सेकंड क्वेश्चन है कि मावट से कौन सी फसल क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से मावट द्वारा लाभार्थ कौन सी फसल को लाभ नहीं है? नहीं पूछा है, तो गेहूं को लाभ होगा, सरसों को भी होगा, ठीक है, चना को भी हो जाएगा, और मूंगफली को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मूंगफली क्या है, आपकी खरीफ की फसल है, इस टाइम मूंगफली होती ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि कुछ आपको परियोजनाएं दी हुई है, कुछ आपको परियोजनाएं दी हुई है, जिसमें से जैसे आपसे पूछ लिया कि कौन सा स्थान है वो ऊर्जा का मतलब कि सही सुमेलित नहीं है, तो राउत भाटा परमाणु ऊर्जा का है क्या, गिरल भूतापीय ऊर्जा का है क्या, जैसलमेर पवन ऊर्जा का है क्या, और जो आपका गोरीर है वो सौर ऊर्जा का है। तो सुमेलित नहीं है, तो गिरल है वो आपका भूतापीय ऊर्जा नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों, इस प्रकार है जो अपन ने क्वेश्चंस का डिस्कस किया है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो डेली अपन इसी प्रकार से इसका पार्ट 2 पार्ट 3 सारे आपके लिए आते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में आप बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे जो भी वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी।